दोस्तों बिजनेस स्टार्ट करते समय मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी और उसका नुकसान मुझे इतना ज्यादा हुआ कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और अगर आप भी एक बिजनेसमैन है या फिर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये गलती आप भी करने वाले हो, तो उसके लिए वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हो सकता है आने वाली गलती के लिए ये वीडियो आपके लिए एक सोल्यूशन हो। हम सब बिजनेस स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही ज्यादा उम्मीद लेकर कि इससे हमें आगे चलकर बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा और हम अच्छे खासे बिजनेस करने लगेंगे, लेकिन एक छोटी सी गलती से इतना बड़ा लॉस होगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अगर आपने भी ये गलती कर दी तो हो सकता है कि आपको भी बहुत ज्यादा लॉस हो जाए, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और हो सकता है कि मेरी ये कहानी आपके लिए एक बहुत बड़ी सीख बन जाए जो आपकी होने वाली गलती से आपको बचा ले। दोस्तों आज से करीब 7 महीने पहले फरवरी के महीने में मैंने डिस्पोजल का बिजनेस स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में तो सब कुछ ठीक चल रहा था। मैंने बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारे वैरायटी के, मतलब किसी भी तरह की कोई कमी ना हो, हर तरह के कस्टमर आए और उनको पूरा पूरा सामान मिले। मैंने सभी तरह की वैरायटी रख ली थी, सारे बाने रख लिए थे। लेकिन फिर मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि बाद में मुझे जाकर इतना लॉस हुआ, मेरा दुकान ठप पड़ गया या क्या हो गया, मैं आपको इन सभी चीजों के बारे में डिटेल से इस वीडियो में बताऊंगा, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। कहते हैं कि डिस्पोजल का बिजनेस जो होता है वो बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है और ये सदाबहार बिजनेस होता है और इसका कोई सीजन नहीं होता। ये बात कहने के लिए एकदम सच है और होता भी है। लेकिन कोई कोई होता है कि स्टार्टिंग में वो गलती कर देता है और फिर बाद में जाकर उनको बहुत सारे पछताना पड़ता है और उनका माल बेकार हो जाता है या फिर उनको लॉस में जाना पड़ता है। तो वो गलती मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। देखो, वैसे तो किसी भी चीज का दुकान आप डालते हो, किसी भी चीज का बिजनेस करते हो, तो उसके लिए बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन मैं यहाँ पर बात करूंगा डिस्पोजल बिजनेस की, क्योंकि मैं डिस्पोजल का काम करता हूँ और डिस्पोजल का दुकान है मेरा। डिस्पोजल में जैसे ग्लास हो गया, कप हो गया, प्लेट हो गया, चम्मच वगैरह हो गया और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो शादियों में और ऐसे बहुत सारी जगहों पर यूज होते हैं जो डिस्पोजल के काम करते हैं। तो अगर आप डिस्पोजल का बिजनेस करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और दूसरी, अगर आप कोई भी और बिजनेस करते हैं तो भी आपके इस वीडियो से बहुत ज्यादा सीख मिलने वाली है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में आपको कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए और किस तरह से अपने दुकान को आगे बढ़ाने के लिए स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। नहीं तो फिर वही चीज होगा जो मेरे साथ हुआ। मेरे बिजनेस में मुझे बहुत सारा लॉस हुआ है और मैं काफी ज्यादा माइनस में चल रहा हूँ। काफी लोगों का मैं उधार हो चुका हूँ, मतलब उनका मैं बकाया हो चुका हूँ। तो ये चीज आपके साथ ना हो, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। आज से कुछ महीने पहले जब मैंने दुकान खोला था तो मुझे लगा था कि मैं डिस्पोजल का काम कर रहा हूं तो इसके लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता कि इसको एक अच्छे मार्केट में अच्छी जगह पर खोला जाए। अगर आपका दुकान मार्केट से थोड़ा सा आउट भी होता तो हो सकता है कि डिस्पोजल सभी लोग नहीं बेचते हैं, तो भी आपको कस्टमर मिले और आपसे रेगुलर लोग आए खरीदने, क्योंकि ये डिस्पोजल होता है। डिस्पोजल अगर मान लीजिए शादी विवाह का सीजन नहीं भी चल रहा है तो भी होटल्स वगैरह हो गया या रेडी वाले ठेले वालों को रोजाना इस चीज की जरूरत पड़ती है। तो मुझे लगा था उसके लिए मार्केट ज्यादा मायने नहीं रखता। अगर आप आउट में भी करते हैं तो भी आपका दुकान चलेगा। लेकिन यही चीज, ये मेरी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। दोस्तों, चाहे वो डिस्पोजल का बिजनेस हो या किसी भी तरह का बिजनेस हो, सबसे पहले तो आपको एरिया जानना है कि वह एरिया कैसा है। वहां पर जिस भी प्रोडक्ट का दुकान आप डालने जा रहे हो तो उस प्रोडक्ट का वहां पर डिमांड है कि नहीं है, या फिर वहां पर किस तरह के लोग हैं कि उस प्रोडक्ट का ज्यादा यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। तो उस एरिया के बारे में अच्छे से जांच लेना, पड़ताल लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नहीं तो अंत में यही होता कि आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, प्रोडक्ट लाकर भर दिया है, अच्छा खासा भर्ती लगा भी दिया है, लेकिन उस प्रोडक्ट की उस एरिया में ज्यादा डिमांड नहीं है, तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत आने लगती है। दूसरी जो बात होती है वो होती है मार्केटिंग करना। आपने एरिया भी देख लिया, उसके बाद में फिर आपने प्रोडक्ट डाल दिया, दुकान का उद्घाटन भी कर दिया, लेकिन अगर आपने अपने दुकान के बारे में लोगों को नहीं बताया, आपने अपने दुकान को अच्छे तरीके से मार्केटिंग नहीं की, उसका बैनर नहीं बनवाया, आपने उसका कार्ड नहीं बनवाया और लोगों तक उसकी जानकारी नहीं भी पहुंची, तो भी आपको बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है। क्योंकि लोग जानेंगे नहीं, उनको पता ही नहीं होगा कि अभी मार्केट में नया क्या चीज आया है, किस चीज का दुकान खुला है। तो वो जहां पर जा रहे थे, चाहे वो नजदीक जाए या दूर जाए, कहीं से भी हो, चाहे वो मुनाफे में लेकर आ रहे थे या घाटे में लेकर आ रहे थे, तो वो वहीं पर जाएंगे, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि आपने भी यहाँ पर दुकान खोला है। तो उसके लिए मार्केटिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है और जितनी ज्यादा मार्केटिंग होगी, जितने ज्यादा लोग जानेंगे, उतना ही ज्यादा अच्छा बिजनेस आपका चलेगा। अब मैं बता रहा हूँ मेरी गलती। मैंने मार्केटिंग की थी, मैंने लोगों को बताया था, मैंने बैनर भी बनवाया था, मैंने पोस्टर भी चिपकवाए थे, कार्ड भी बंटवाया था मैंने। लेकिन हो सकता है कि जिस तरह से मार्केटिंग की जानी चाहिए या जितने लोगों तक जानकारी जानी चाहिए, उतने लोगों तक मेरी जानकारी, मेरे दुकान के बारे में जानकारी नहीं गई, या उस तरह से मैंने मार्केटिंग नहीं कर पाया। इसलिए मेरे दुकान के बारे में बहुत ज्यादा लोग जान नहीं पाए और जो मेरे डेली का सेलिंग होता है उसमें बहुत ज्यादा गिरावट आई और जिससे मुझे काफी ज्यादा लॉस हुआ।
अब आप देख सकते हैं वहां पर बैनर रखा हुआ है। वो बैनर मैंने बनवाया था जब मैंने दुकान स्टार्ट की थी उस टाइम पर। वो बैनर क्या हुआ कि एक दिन आंधी तूफान आया और उसके बाद में वो बैनर, क्योंकि मैंने लकड़ी का बनवाया था, वो टूट गया। अब तब से मैं उस बैनर को फिर से ठीक नहीं करवा पाया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि इस बार जो मैंने बैनर बनवाऊंगा मैं, वो हो सकता है कि लोहे के फ्रेम में बनवाऊंगा जो काफी ज्यादा मजबूत होते हैं। साथ ही अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसके बाद भी आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखना होता है, क्योंकि अगर आप माल भर दिए हैं, आप रेगुलर अपने सामान का चेकिंग नहीं कर रहे हैं, उसकी साफ सफाई नहीं कर रहे हैं, तो भी बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। मैं आपको बताऊं, मैंने सामान डाल दिया, मैं रेगुलर साफ सफाई नहीं कर पाता हूँ, इसकी वजह से मेरे दुकान में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ये देखिए मेरे दुकान में, मेरे अड्डी काउंटर में बहुत ज्यादा दीमक लग रहे हैं, जो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। और ऐसा ये लगभग लगभग ये बहुत ज्यादा फैल चुके हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप दीमक कितने सारे लगे हुए हैं और ऐसे काफी ज्यादा नीचे। ये आप मेरे अड्डी को, मेरे काउंटर को बर्बाद कर रहे हैं। और ये मेरा डिस्पोजल का बिजनेस है, चूंकि ये भी वो लोग बर्बाद कर सकते हैं, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। ये देख सकते हैं आप लोग। तो अगर आप इस तरह से कोई बिजनेस करते हैं तो भी इसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम टाइम पर साफ सफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों ये थी कुछ गलतियां जो मैंने की और मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अब मैं इसलिए आपको वीडियो बनाकर बता रहा हूं ताकि आप ऐसी गलती ना करें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको भी लॉस हुआ कि नहीं, या फिर आप किस चीज का बिजनेस करते हैं। और ऐसे ही रियल लाइफ ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को, जो कि है गुप्ता जी ब्लॉग यूपी 55, को बहुत ज्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले ब्लॉग।